नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल नो मोर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हिंदी और हिंदी साहित्य के किस्से, कहानी, लघु कथाएं, व्यंग इत्यादि लेकर आपके सामने आएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम एक व्यंग लेकर आए हैं। हिंदी के बहुत ही विख्यात व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग, जिसका नाम है वैष्णव की फिसलन। पहले मैं आपको शीर्षक के विषय में बता दूं। वैष्णव ब्राह्मण जाति में एक गोत्र होता है। वैष्णव अपने शुद्ध शाकाहार और लहसुन प्याज तक न खाने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसी क्या परिस्थिति बनती है कि एक ऐसा वैष्णव फिसल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यंग का मतलब होता है, यदि आसान शब्दों में कहें तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो पूरी कहानी सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर यह निशाना कहां लगाया गया है। तो आइए सुनते हैं यह व्यंग, वैष्णव की फिसलन। हमारे वैष्णव जी करोड़पति व्यक्ति हैं। भगवान विष्णु का बड़ा सा मंदिर बना रखा है, जायदाद लगी पड़ी है। वैष्णव जी सूदखोरी का कार्य करते हैं, यानी ब्याज से कर्ज देते हैं। वैष्णव प्रतिदिन 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, फिर गादी तकिए वाली अपनी बैठक में बैठकर धर्म को धंधे से जोड़ते हैं। धर्म धंधे से जुड़ जाए, इसी को तो राजयोग कहते हैं। कर्ज लेने वाले आते हैं और हमारे वैष्णव जी भगवान के मुनीम बनकर उन्हें कर्ज देते हैं और कर्ज देने के बदले में अपने अनर्गल दस्तावेजों पर उस व्यक्ति से सिग्नेचर लेते हैं। यानी कि वैष्णव जी के पास नंबर 2 का बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है। उन्होंने कई सारी एजेंसियां ले रखी हैं, स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगाते हैं और जब चाहे माल दबाकर उसे बाद में ब्लैक करते हैं। मगर 2 घंटे विष्णु पूजा कभी नागा नहीं करते, क्योंकि उन्हें भली भांति मालूम है कि यह सब प्रभु की कृपा से ही तो हो रहा है। अब 2 नंबर का इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि हमारे वैष्णव जी सोचने लग गए हैं कि अब इसका क्या किया जाए। बढ़ता ही जाता है। भाई, प्रभु की लीला है, वही आदेश देंगे कि इसका क्या किया जाए। वैष्णव एक दिन प्रभु की पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु, आप ही के आशीर्वाद से मेरे पास इतना सारा 2 नंबर का धन इकट्ठा हो गया है। अब मैं इसका क्या करूं? आप ही रास्ता बताइए। प्रभु, कष्ट हरो सबका। तभी वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज उठी, अधम माया जोड़ी है तो माया का उपयोग भी सीख। तू एक बड़ा सा होटल खोल। आजकल होटल का बहुत चल रहा है बिजनेस। वैष्णव ने प्रभु का आदेश मानकर एक विशाल होटल बनवाया। बहुत बड़े बड़े कमरे, खूबसूरत बाथरूम, इटालियन मार्बल, नीचे लॉन्ड्री, स्पा, टैक्सियां, बाहर बढ़िया सा लॉन, ऊपर टेरेस गार्डन। और वैष्णव ने इसका खूब विज्ञापन भी करवाया और कमरे का किराया रखा 5,000 रुपए। फिर वैष्णव के सामने अब एक धर्म संकट खड़ा हो गया कि भोजन कैसा होगा। उसने अपने मैनेजर, शेफ, वेटर्स सबको बुलाया और कहा, मैं वैष्णव हूं, शुद्ध शाकाहारी भोजन कराऊंगा। शुद्ध घी की सब्जी, दाल, फल, रायता, पापड़ वगैरह। बड़े होटल का नाम सुनकर बड़े बड़े लोग आने लग गए। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, धन्ना सेठ। वैष्णव संतुष्ट हुआ। फिर वैष्णव ने देखा कि उनके होटल में रहने वाले लोग थोड़े असंतुष्ट से हैं। एक दिन एक कंपनी का सीईओ बड़े तैश से वैष्णव के पास आया और कहने लगा, अरे, इतने महंगे होटल में हम क्या ये घास पत्ती खाने के लिए ठहरते हैं? आप यहां नॉनवेज का इंतजाम क्यों नहीं करते? वैष्णव ने कहा, अरे, मैं वैष्णव हूं, मैं गोश्त का इंतजाम कैसे करूंगा अपने होटल में? उस आदमी ने कहा, अरे, वैष्णव हो तो जाकर किसी हाईवे पे ढाबा खोल लो। आधुनिक होटल खोलने की क्या जरूरत? आगे से तुम्हारे यहां अब कोई नहीं ठहरेगा। वैष्णव ने कहा,
ये तो धर्म संकट की बात है, मैं तो प्रभु से पूछूंगा। उस आदमी ने कहा, देखो हम भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में सब कुछ करना पड़ता है। हम कोई धर्मात्मा नहीं हैं और ना ही कोई तुम धर्मात्मा हो। वैष्णव ने कहा, पर मुझे यह सब प्रभु विष्णु की कृपा से मिला है। मैं वैष्णव धर्म के प्रतिकूल कैसे जा सकता हूं? मैं प्रभु के सामने नतमस्तक होकर उनका आदेश लूंगा। दूसरे दिन वैष्णव भगवान विष्णु के सामने जाकर साष्टांग लेट गया और बोला, प्रभु ऐसे तो होटल बैठ जाएगा। ठहरने वाले कह रहे हैं कि उन्हें इस होटल में बहुत तकलीफ होती है। मैंने तो प्रभु वैष्णव भोजन का पूरा प्रबंध किया है, पर ये लोग मांस मांगते हैं। अब मैं क्या करूं? वैष्णव की शुद्ध अंतर आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, गांधी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है? गांधी जी का भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। तू इन होटल में रहने वालों की पीर क्यों नहीं जानता? उन्हें इच्छानुसार खाना क्यों नहीं देता? उनकी पीर तू समझ, उनकी पीर को तू दूर कर। वैष्णव समझ गया, वैष्णव सब समझ गया। उसने जल्दी ही गोश्त, मुर्गा, मछली का इंतजाम करवा दिया। होटल में ग्राहक बढ़ने लगे, मगर एक दिन फिर से वही सीईओ जो पहले आया था, वो वैष्णव के पास आया और कहने लगा, हां अब ठीक है, अब आपके यहां नॉनवेज मिलने लगा है, बहुत अच्छी बात है, पर एक समस्या अभी भी है। वैष्णव ने पूछा, क्या? उसने जवाब दिया, देखो नॉनवेज को पचाने के लिए एक दवा की जरूरत होती है। वैष्णव ने कहा, अच्छा तो लवण भास्कर चूर्ण का इंतजाम करवा दूं? उस सीईओ ने माथा ठोका, हे भगवान, लवण भास्कर चूर्ण, अरे आप कुछ भी नहीं समझते हैं क्या? मेरा मतलब है शराब। गोश्त को पचाने के लिए शराब की जरूरत पड़ती है। यहां आप बार खोलिए। वैष्णव सन्न रह गया, शराब? यहां शराब पी जाएगी? अरे मैं प्रभु के चरणामृत का प्रबंध तो करा सकता हूं, पर मदिरा? हे राम, हे राम। दूसरे दिन वैष्णव फिर प्रभु के सामने लेट गया। हे प्रभु, ये लोग तो अब मदिरा मांगने लग गए हैं। मैं आपका भक्त मदिरा कैसे पिला सकता हूं? वैष्णव की पवित्र आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, तू क्या होटल बिठाकर ही मानेगा? अरे देवता भी सोमरस पीते थे, वही सोमरस आजकल मदिरा है। इसमें तेरा वैष्णव धर्म कहां भंग होता है? बाय द वे, सामवेद में भी 63 श्लोक सोमरस अर्थात मदिरा की स्तुति में कहे गए हैं। तुझे धर्म की समझ है ही नहीं। वैष्णव समझ गया, वैष्णव समझदार है। उसने होटल में बार खोल दिया। अब होटल ठाठ से चलने लगा। वैष्णव खुश है। फिर एक दिन एक आदमी वैष्णव के पास आया और कहने लगा, अब होटल ठीक है आपका, शराब भी है, गोश्त भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपके यहां मरा हुआ गोश्त है। भाई हमें तो जिंदा गोश्त चाहिए। वैष्णव ने पूछा, यह जिंदा गोश्त कैसा होता है? उसने कहा, कैबरे, कैबरे जिसमें औरतें नंगी होकर नाचती हैं। वैष्णव ने कहा, अरे बाप रे बाप, नहीं 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 नहीं। उस आदमी ने कहा, अरे इसमें बापरे बापरे करने की क्या जरूरत है हुजूर, सब बड़े होटलों में यही होता है। ठीक है, एक काम करो, कैबरे वैबरे शुरू करा दो और चाहिए तो बाद में अपने कमरे का किराया बढ़ा दो। वैष्णव ने कहा, मैं कट्टर वैष्णव हूं, मैं पहले प्रभु से पूछूंगा। दूसरे दिन फिर वैष्णव प्रभु के चरणों में कहने लगा, प्रभु ये लोग तो अब हद पार कर दिए हैं। ये कह रहे हैं कि होटल में नाच होना चाहिए, आधा नंगा या पूरा नंगा। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई,
मूर्ख, कृष्ण अवतार में मैंने भी गोपियों को खूब नचाया था, चीर हरण तक किया था, तुझे क्या संकोच है। प्रभु की आज्ञा से वैष्णव ने कैबरे भी चालू करा दिया। अब कमरे भरे रहते थे, शराब, गोश्त और कैबरे। वैष्णव बहुत खुश था। प्रभु की कृपा से होटल भरा रहता था। कुछ दिनों के बाद एक ग्राहक ने वेटर से कहा, ए वेटर, इधर आओ, इधर आओ। वेटर आया। जी साहब। अरे इधर कुछ और भी मिलता है क्या तुम्हारे होटल में? वेटर ने कहा, मैं समझा नहीं साहब, आप क्या बोले? अरे मैं कह रहा हूं कुछ मन बहलाने की चीज है तुम्हारे नजर में? कोई हाई प्रोफाइल ऊंचे दर्जे का माल हो तो भेजो कमरे में। वेटर ने कहा, नहीं साहब, इस होटल में यह सब नहीं चलता साहब। ग्राहक सीधे वैष्णव के पास गया और बोला, अरे क्या है तेरा होटल है? कौन ठहरेगा इस होटल में? इधर रात को मन बहलाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। वैष्णव ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, कैबरे है साहब, आप ऊपर वाले माले पर जाइए, वहां कैबरे हो रहा है। ग्राहक ने कहा, अरे वहां से तो होके आ रहा हूं, वहां सब दूर का काम हो रहा है, बिल्कुल पास का चाहिए मुझे काम, गरम माल चाहिए मुझे, वो भी कमरे में। वैष्णव फिर धर्म संकट में पड़ गया। दूसरे दिन वैष्णव फिर प्रभु की चरण में प्रार्थना, कृपा निधान। ग्राहक लोग नारी मांगते हैं, स्त्री मांग रहे हैं वो प्रभु, स्त्री। और स्त्री तो नरक का द्वार होती है, पाप की खान होती है। मैं तो इस पाप की खान से जहां तक बन पड़ता है दूर ही रहता हूं। अब मैं क्या करूं? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, ये तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप और क्या पुण्य, चलने दो। वैष्णव ने वेटर को बुलाकर कहा, चुपचाप इंतजाम कर दिया करो इनके कमरे में, और हां, जरा पुलिस से बचकर रहना, और 25% भगवान के चढ़ावा के नाम पर इन लोगों से ले लिया करो। अब वैष्णव का होटल खूब चलने लगा। शराब, गोश्त, कैबरे और औरत। वैष्णव धर्म भी बराबर निभा रहा है और इधर ये सब भी चल रहा है। वैष्णव ने धर्म को धंधे से क्या खूब जोड़ा है। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना और समझ भी गए होंगे कि व्यंग का इशारा किस तरफ था। यह इशारा उन लोगों की तरफ है जो धर्म में कही गई तर्क संगत, न्याय संगत घटनाओं का रेफरेंस लेकर अपनी घटिया और ओछी हरकत को अंजाम देते हैं और कहते हैं कि भाई उस किताब में भी यही लिखा है, रामायण में यह लिखा है, महाभारत में यह लिखा है। लेकिन उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी घटिया चीजों को अंजाम देना होता है। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उल्टा इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। जो लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं धर्म को बदनाम करने के लिए। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अवश्य बताइएगा आपको कैसा लगा ये। नए वीडियो में नए कहानी के साथ। जय हिंद,